सो गाइज़ वेलकम बैक। और ये है नया दिन, नया शहर और एक नई फेडरेशन और बिल्कुल नए प्रेसिडेंट भी। सो आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ वो हैं FIF इंडिया के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमिंदर सिंह डोलूवाल। और क्या है इनकी अचीवमेंट्स और आज कौन सी चैम्पियनशिप ये किस शहर में करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको जानने को मिलेंगी हिमसेल्फ मिस्टर हरमिंदर से। सो करते हैं वेलकम मिस्टर हरमिंदर का। सत श्री अकाल भाजी, वेलकम टू साडा चैनल, साडे दोवां दा चैनल। एंड मैं हिंदी तुहाडे कोल कुछ क्वेश्चन पूछांगा। इट्स अपॉन यू कि तुसी हिंदी पंजाबी जिवें तुसी आंसर करना चाहो उवें करो। सो हरमिंदर जी, सबसे पहले आप मेरे व्यूअर्स को ये बात बताइए कि एक ब्रीफ अगर मैं लेना चाहूँ आपकी खुद की फिटनेस जर्नी के बारे में, सो थोड़ा सा वो आप बताइए मेरे व्यूअर्स को कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू और कब से आप कर रहे हो सारी चीज़ें। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप आज आए यहाँ पे जी। और आपने मुझे चुना इंटरव्यू के लिए। कुछ बातें करेंगे आज बॉडी बिल्डिंग के रिगार्डिंग। जी। रही बात मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी की, तो मैं 2003 से बॉडी बिल्डिंग मैंने स्टार्ट की। उस समय मैं कोई 38 kg का था। अच्छा। 2003 में, और बिल्कुल दुबला पतला, जैसे एक से बोलने की बिल्कुल पतला इंसान। और मुझे जिम का कुछ नहीं मालूम, मुझे कोई खाना भी नहीं उस समय डाइजेस्ट होता। हल्का खाना खाऊं तो मुझे वॉमिटिंग आती थी, लूज़ मोशन होते थे। मतलब उसे मैं मानूँ तो बचपन से ही मेरी बॉडी ऐसी थी। और फिर डे बाय डे मैं बॉडी बिल्डिंग में पहले जाने की बजाय डे बाय डे जब बढ़ा, उससे पहले मैंने कुछ समय पावर लिफ्टिंग की। अच्छा। बट पावर लिफ्टिंग मैंने क्यों सिलेक्ट करी, उसका भी एक रीज़न था कि मेरे पापा मुझे चाहते थे कि वेट लिफ्टर बनूं, क्लीन एंड जर्क, स्नैच वगैरह। जी जी जी। बट उसमें जब मैं गया तो मुझे ये लगा कि मैं 38 kg का हूँ, तो उससे उसकी तो मुझसे जो रॉड है वही नहीं उठा जा रही। तो मैंने फिर उससे अलग जो है मैंने वो पावर लिफ्टिंग को चुना है। तो उसमें भी हैवी ट्रेनिंग थी, बट वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। अच्छा। अपने माइंड को जो मैंने सेटअप किया, 1 साल मैंने पावर लिफ्टिंग की। उसमें मेरा 15 से 20 किलो बॉडी वेट 1-1.5 साल तक मैंने की, उसमें बढ़ गया कोई 15 किलो तक। और उसके बाद अचानक से मेरी बॉडी में जो तब्दीलियाँ आई, मुझे कोई मेरे लोकल पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के कोच थे, उन्होंने मुझे कहा कि फलानी जगह फगवाड़ा में बॉडी बिल्डिंग की चैम्पियनशिप हो रही है, आप वहाँ पे जाइए, आपकी बॉडी अच्छी है। मतलब मेरी बॉडी बल्की हो गई थी, कटिंग सिमेट्री कोई नहीं थी। जब मैं उस चैम्पियनशिप में जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, तो उसमें सबसे हैवी मैं ही लग रहा हूँ अपने वेट में। अच्छा। बाकियों की बॉडी भी पतली थी, कोई सिमेट्री भी नहीं। मेरी कुछ सिमेट्री तो थी, बट साल में क्या सिमेट्री बनेगी, कुछ नहीं। बट हल्का मेरी चेस्ट भारी थी, बाइसेप तो ठीक ठीक था, मैं स्टेज भी अच्छा लग रहा था। उस समय मुझे उसमें फ़र्स्ट प्लेस मिल गई, जिसे हम गोल्ड मेडल बोलते हैं फर्स्ट का। और उस दिन से फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग को चुना। ये 2004-05 की बात है। उसके बाद फिर मैं डे बाय डे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक जाता रहा। जब मैं नेशनल तक आया तो उस समय मैंने देखा कि इसमें अभी कंपटीशन बहुत है जी, कि मुझे कुछ बनना है। बॉडी बिल्डिंग में आप एक चलती फिरती खुद की ऐड हो, आपको बताना नहीं पड़ता आप कौन से स्पोर्ट्स में हो, क्या हो आप, आपको लोग खुद जज करते हैं। दूसरा, हर एक इंसान को ये होता है कि मैं जब कहीं से गुजरूं, मार्केट से, बाजार से, या कहीं पर भी मुझे सारे लोग देखें या। वो हम लड़के हैं, हमारे लिए कोई ऐसा कुछ नहीं हम मेकअप वगैरह कर लें, हमारे लिए सिर्फ यही आता है कि हमारी बॉडी अच्छी हो। ठीक है। तो उसके लिए मैंने बॉडी बिल्डिंग में देखा कि मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने अपने आप को वेजिटेरियन फूड में आगे ले आया। अच्छा। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और मिस्टर एशिया में रहा हूँ 2018 में FIF की तरफ से ही, और सिंगापुर में हुई, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। ओके। वेजिटेरियन रह के लिया और आज तक स्टिल वेजिटेरियन हूँ। आप आज तक वेजिटेरियन? यस, वेजिटेरियन हूँ। जहाँ पर मुझे कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग वेजिटेरियन में नहीं होती, पर मैं ये बात मानता हूँ, जो मेरा सोचना है। बाकी कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, वो उसकी सोच है। क्योंकि जिसने जो काम नहीं करना होता वो उसे ना करने के तरीके ढूंढता है, जिसने करना होता है उसे करने के। कि मेरी जो सोच है कि हम अगर वेजिटेरियन नॉन वेज खाएं तो हम किसी को मारेंगे, किसी को मार के उसमें भी एक आत्मा होगी, एक रूह होगा, उसे मैं मार के कैसे सक्सेस होगा। मेरी अपनी सोच है, बाकी कौन क्या करता है उसकी सोच है जी। पहली तो बात वो। दूसरी बात कि सभी बॉडी बिल्डर नॉन वेज खाते हैं। बिल्कुल। फिर मेरे और उनमें क्या फ़र्क रहेगा, मैं कुछ अलग करूं। बॉडी का कोई मैं पार्ट तो अलग लगवा नहीं सकता,
पर यह है कि मैं वेजिटेरियन रह के बॉडी बिल्डिंग करूं तो उसमें काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा, वेजिटेरियन रह के डाइट को लेके कई चीज़ों को लेके, बट स्टिल बॉडी हमारी वेज और नॉन वेज की डिमांड तो नहीं करती। अब बाइक है, बाइक को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो ये थोड़ी डिमांड करेगी कि मुझसे एक ही जगह से डलवा के दो। ऐसे हमारी बॉडी है, इसको हम जो चाहें दे सकते हैं, ये नहीं डिमांड करती नॉन वेज की। इसी तरह बॉडी हमारी प्रोटीन सोर्सेज की डिमांड ज़रूर करती है, राइट। जो हमें डेली अमीनो एसिड मिलते हैं, है ना, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनल अमीनो एसिड, और उसके लिए मैंने इसे चुना वेजिटेरियन रह के। और वेजिटेरियन में मुझे अच्छी सक्सेस मिली, अच्छी जो मेरे मन की संतुष्टि थी पहले तो, कि मैं किसी को कुछ ना करूं, मैं ऐसे ही ग्रोथ करूं, किसी को मैं खाऊं ना। तो अभी भी मैं स्टिल वेजिटेरियन हूँ। और 2018 के बाद मैंने, जब मेरा मेडल आया, कि मुझे जो ये होता है कि मैं थोड़ा सा उसे पंजाबी में बोलना इजी समझो कि मेला भरिया छड्डना चाहिए। भी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਡਲ ਆਇਆ 2018 ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ प्रिजर्व करके हाँ बस ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। तो ਹੁਣ मेरी ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ मैं ਹੋਰਾਂ एथलीट्स ਨੂੰ और लड़कों को, चाहे वो मेल फीमेल बॉडी बिल्डिंग में, उनको मैं सपोर्ट करूँ। ये मेरी जो मेरी कुदरत ने मुझे भेजा है, इसी के लिए भेजा है। उसके लिए मैंने जो FIF है, फिटनेस इंटरनेशनल फेडरेशन, जो कि सिंगापुर बेस्ड है, उसे मैंने ज्वाइन किया। हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट है मिस्टर डेनिस ट्यू, उनका भी यही सोच रही कि एथलीट को सपोर्ट करो। तो अभी तक इस फेडरेशन में मैंने 2016 में ज्वाइन की, आज तक 700 प्लस बॉडी बिल्डर अदर कंट्री में पार्टिसिपेशन कर चुके, कुछ जैसे मिस्टर एशिया चैम्पियनशिप, मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और कई प्रो लेवल के टाइटल हैं उनमें। ओके। तो अभी जो खुद मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बट जस्ट कि मैं कपड़ों में फिट लगूँ, कि मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर ना चेंज हो, मैं ओवरवेट ना हो जाऊँ, बस उसके लिए। वेरी नाइस। सो गाइज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हरमिंदर जी ने बताई है कि ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ नॉन वेज डाइट के ऊपर रहना है और नॉन वेज डाइट ही हमें एक सक्सेसफुल या प्रोमिनेंट बॉडी बिल्डर बना सकती है। आप क्लियरली देख रहे होंगे हरमिंदर जी की खुद की फिज़ीक बहुत अच्छी है। ही हिमसेल्फ इज़ अ बॉडी बिल्डर, अ प्रोनाउंड बॉडी बिल्डर, और इनकी एक डेकोरेटेड कैरियर रही है, इसमें इन्होंने मेडल्स की विनिंग की हुई है। अच्छा पाजी, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी फेडरेशंस हैं बॉडी बिल्डिंग की, और इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी फेडरेशंस आज काम कर रही हैं। क्यों आपने चॉइस किया कि मेरे को FIF जो है उसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए और उसको इंडिया में आगे प्रमोट करना चाहिए? वाई FIF? पाजी, जो बॉडी बिल्डिंग है सबसे महंगा फील्ड है, ठीक है। हमें महंगाई के साथ साथ हमें अपनी डाइट को भी चेंज करना पड़ता है, चाहे हमें अपनी फैमिली को भी समय कम देना पड़ता है। हम 7 दिन 24 घंटे एक ही बात सोचते हैं, एक्सरसाइज, डाइट में प्रोटीन, कार्ब्स, मतलब हर चीज़ को प्लस माइनस का काफ़ी कॉस्टली है ना। और उसके साथ साथ हमें, जो मैं उसे भी फ्रैंक बोलूँगा कि कुछ स्टीरॉयड्स भी यूज़ होते हैं, वो भी हमें अपनी बॉडी पे सारे झेलने पड़ते हैं। उसके लिए बॉडी बिल्डर को पैसा तो लग गया, बट जो शरीर पे हुआ वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं तो शरीर का कुछ वापस नहीं ला सकता, ना आप ही ला सकते हो। बट बॉडी बिल्डिंग में अगर दूसरी बात करें, जब कोई भी एथलीट है उसका एक एम होता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है उसका एक एम होता है कि मैंने अपने कंधों पे अपनी कंट्री का फ्लैग, एक उन्होंने पंजाबी च मैंने माण आ भी मैं अपनी कंट्री का झंडा लहराया दूसरी कंट्री जा है ना, कि मैं अपनी कम्यूनिटी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਏਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਐਥਲੀਟ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ। ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 1 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ FIF ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋਟਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ
ਕਿਸੇ ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ। ਫਿਰ ਐਥਲੀਟ 3 ਲੱਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਫੀਸਿਸ ਆਪਾਂ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲਓ, ਕੋਈ 10,000 ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਕੋਈ 20,000 ਕੋਈ 15। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ PhD ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ FIF ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਿਲ ਮੇਰਾ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, FIF 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ FIF ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਆ, FIF 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਟੈਗ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜਿਮ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਮ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦੀ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੋਡੀ ਕਦ ਲਈ ਬਣਾਈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ, ਵਰਲਡ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ही चुना। अच्छा हरमिंदर जी, जैसे आपने अभी बताया कि कोई फ़ीस आपके प्रो कार्ड की नहीं रहती है, सो विच मीन्स क्या लाइफ लॉन्ग कोई फ़ी नहीं देनी होती? एक बार अगर आपने प्रो कार्ड विन कर लिया उसके बाद अभी तक जो प्रो कार्ड गए हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं है, लाइफ टाइम नहीं कोई फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा आपने बताया बहुत ही एक जो बड़ी बात है वो ये है कि आपकी फेडरेशन से अगर कोई प्रो कार्ड विन कर लेता है तो उसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसी और फेडरेशन में जाके वो गेस्ट पोज करे, पार्टिसिपेट करे, एज अ ऑडियंस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाजी, वो सिंपल जी आप एक गल साझी करते हैं। मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूँ कि जब एथलीट को मैंने कोई डाइट का खर्चा नहीं देना, कोई एक्सरसाइज का कुछ पे नहीं करना, कोई सप्लीमेंट नहीं देना, फिर मैं उसे क्यों रोकूँ? नंबर 1। नंबर 2, एथलीट रुकता भी क्यों है? क्या आपकी, अगर आपको एक फेडरेशन ने बैन कर दिया, क्या उन्होंने आपके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी? आप उस फेडरेशन के अलावा किसी स्टेज पे नहीं चढ़ोगे। ये एथलीट का एक माइंड सेटअप होता है, क्योंकि एथलीट जब डाइट करता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो कार्ब्स लो करता है, तो उसका माइंड सेट थोड़ा सा वीक चले जाता है। आप समझते हो? उसके लिए वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है, यार अगर मुझे इसमें बैन कर दिया तो मैं दूसरी में कैसे खेलूँगा? ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ओपन हो, आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि बॉडी आपकी है, आपने बॉडी को बनाया है, आपने उस पर पैसा लगाया, आपने उस पर समय लगाया। सबसे बड़ी बात, आपके अंग हैं अंदरूनी, उनको क्या प्रॉब्लम कब आ जानी है, क्या किसी फेडरेशन ने आके आपको देखना है? किसी ने नहीं करना। फेडरेशन अपनी सीधी सीधी दुकान चलाती है, अपनी दुकान है। बट हमारे यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा। अभी भी जो चैम्पियनशिप हुई हैं इंटरनेशनल, उनमें कई लड़कों के गोल्ड मेडल आए हैं। एक भी लड़का मुझे आके कह दे, मैंने उससे एज ए प्रेसिडेंट कहा कि आप अदर स्टेट में या अदर फेडरेशन पे या अदर कहीं किसी भी जगह पे आप एज ए गेस्ट एज ए पार्टिसिपेंट भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। पर आप जाओ ज़रूर, क्योंकि आपने बॉडी अपने लिए बनाई है सबसे पहले। अगर मैं आपको रोकूंगा फिर मैं आपको कुछ पे करूँ, राइट। कोई भी रोक रहा है वो उसको पे करे, ये एथलीट का राइट है। राइट, कहना। राइट। अब लाखों रुपए ला के बॉडी बनाई, आपको एक फेडरेशन ने रोक लिया, क्या दे रही है आपको? गाइस, ये एक बहुत अच्छी बात है कि एथलीट जो है अपनी जेब से पैसा लगाता है और फ़ी दे करके वो स्टेज के ऊपर जाता है और अपनी जो भी उसकी विनिंग रहती है उस विनिंग को ले करके आता है।
लेकिन अगर कोई फेडरेशन, मैं किसी बड़ी फेडरेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आजकल छोटी फेडरेशन जो हैं वो भी इस तरीके की बाउंडेशन और स्टॉपेज जो हैं एथलीट के ऊपर लगाने लग पड़ी हैं। सो FIF की ये कुछ ख़ास खूबियाँ हैं जो आपके सामने आज हरमिंदर जी ने रखी हैं। और चैम्पियनशिप की रजिस्ट्रेशंस अभी भी चल रही हैं, अमृतसर में हो रही हैं और कल है चैम्पियनशिप। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका अभी भी इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मन है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और जितनी भी क्वालिटीज़ हरमिंदर जी ने बताई हैं वो सारी क्वालिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, यानी कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगी। यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए और पार्टिसिपेट कीजिए। हरमिंदर जी, अब जो ये चैम्पियनशिप आप करवा रहे हैं अमृतसर के अंदर, मिस्टर इंडिया 23, इसके अंदर क्या प्राइजेज़ हैं और क्या फ़ीस है? और इसके अलावा टैनिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्या टैनिंग कंडीशनल है कि भी नहीं यहीं से करवानी है, कहीं और से नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले मैं आज की चैम्पियनशिप की बात करूं जो अमृतसर में हो रही है, मिस्टर इंडिया, इसमें हर कैटेगरी में टॉप 5 को कैश प्राइज़ है। जो एक इम्पॉर्टेंट मैंने रखा है कि जो सारे ऑफिशियल की राय से FIF के 4th 5th को भी कैश प्राइज़ दिया जा रहा है, 4th 5th को भी कैश प्राइज़ है। और पहले को जैसे इसमें 16,000 है, 16,000 का मतलब कि 16,000 कैश, उसके अलावा सप्लीमेंट हो सकता है। दूसरे को 10,000 है, तीसरे को 7,000 है, ऐसे कैश है। मतलब क्या होता है कि जो मैं देख रहा हूँ कि शोज़ में उसे 16,000 बोल दिया, उसको 10,000 कैश दिया, बाकी का सप्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टोटली इसमें कैश है। उसके बाद जो सप्लीमेंट है वो प्लस हो सकता है। ओके। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जो टैन है वो यहाँ पे क्या कंपलसरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टैन का अलग से स्टॉल ज़रूर है, वो एथलीट की चॉइस है, जो करना चाहे अगर ना करना चाहे, क्योंकि एथलीट को पहले ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है फेडरेशन में। फिर वो बात बोलूँगा कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए एथलीट के ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, कि ये नहीं अलाउड, ये नहीं अलाउड। अगर वो बॉडी बना के आ गया तो पैसे तो वो लगा सकता है, एथलीट कोई वो नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं, बट उससे रोज़ 100 50 करके अपनी डाइट लेनी। इसलिए हमने, जो मैं सोचता हूँ खुद, कि वो हमने कंपलसरी नहीं किया, किसी की चॉइस है वो कर ले, मतलब कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, उसकी चॉइस है। अच्छा, आपकी इस चैम्पियनशिप की एंट्री फीस कितनी है ये भी बता दीजिए। हमारी जो पहले रही थी आज से 24 मार्च तक, वो थी 1900 रुपये। आज आप ऑन स्पॉट करवा रहे हो तो 2500 रुपये है। एक कैटेगरी अगर आप दो में करवा रहे हो तो वो आपकी 39 रहेगी, 3900। और अगर कोई एथलीट्स आज हमारा इस वीडियो को देख करके आने का मन बना लेते हैं, लेट्स से वो चैम्पियनशिप वाले दिन पहुंच पाते हैं, तो क्या आप उनको अलाउ करेंगे पार्टिसिपेट करने अगर के लिए? कोई, हाँ, हम करेंगे। अगर कोई आज वीडियो देख के आप ही के रेफरेंस से आएगा तो वो कल तक सुबह तक भी पहुंच जाए 8 बजे तक वेन्यू पे, तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। गाइस, ये आपके लिए है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने अभी भी अगर इस वीडियो को देख करके चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने का बनाया है मन, तो आप लोग आइए, आप सबका वेलकम है। बस आपने आ करके ये बात बतानी है कि ये वीडियो देख करके आप आए हैं, इस रेफरेंस से आए हैं, आपको एंट्री ज़रूर दी जाएगी। और इस वेन्यू पर मैं हरमिंदर जी के साथ अवेलेबल हूँ। अगर आप आकर के इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ, हमने इस चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना है, तो आपका वेलकम रहेगा। हरमिंदर जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने कैटेगरी जो है वो इंट्रोड्यूस की है अपनी इस चैम्पियनशिप में, जो है नोवाइस कैटेगरी। जी, थोड़ा सा उसको डिटेल में बता दीजिए, क्या चीज़ है वो? नोवाइस कैटेगरी जो होती है, ये मैंने इंटरनेशनल शोज़ में देखी थी। मतलब हर शो में इसमें होता है कि मान लो आज नेशनल लेवल का शो हो रहा है, तो आपकी अगर नेशनल में कोई प्लेस नहीं आई, टॉप 3 में ना आप फर्स्ट आए, ना आप सेकंड आए, ना आप थर्ड आए, तो आप इस कैटेगरी में खेल सकते हो। अच्छा। और आपका कोई वेट हो, कोई हाइट हो, वो मायने नहीं रखती। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि अगर कोई आपकी प्लेस की फ़ोटो या वीडियो जजेस को आके दिखाए तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अच्छा। इसमें होता क्या है कि नए एथलीट को मौका मिलता है जी। उनको सीनियर में जाने की बजाय उनको अपनी कैटेगरी में, क्योंकि सीनियर में उनकी जो बारी है वो जल्दी नहीं आएगी। राइट। जो मैं सोचता हूँ कि हमें, चाहे एथलीट बड़ा है चाहे छोटा है, हमें सभी को मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने ये कैटेगरी जो सिलेक्ट की, नोवाइस चैंपियनशिप। ठीक है, तो क्या इस कैटेगरी की जो प्राइज़ है, क्या वो भी मनी और सप्लीमेंट रहेगा? इसमें हमने मनी नहीं रखी, कैश नहीं रखा, और सप्लीमेंट। हाँ, सप्लीमेंट रखा है। और इसकी एंट्री फीस भी हमने कम कर दी है। अच्छा। तकरीबन इसकी एंट्री फीस उससे कम की है। और दूसरा ये कि उनको जो मेडल है, वो FIF का जो 6 इंच का मेडल है, बड़े साइज़ का मेडल, वो इसमें मिलेगा।
पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी प्लेस आ रही है तो प्लेस का सर्टिफिकेट जो है वो अलग से मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी बंदा रजिस्ट्रेशन करवा गया उससे सर्टिफिकेट जो है पार्टिसिपेशन का वो तो ऑन स्पॉट ही मिलेगा। बाकी स्टेज पे अगर आप टॉप 5 में नहीं भी आ रहे तो आपको मेडल ज़रूर मिल जाएगा। क्या क्योंकि एथलीट को एक ही चीज़ होती है कि वो घर जाके भी दिखाए, दूसरा वो शेयर भी करे कि यार मैं आज गया फलाने शो पे गया, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला। क्योंकि एक पेपर ही एक आपका सर्टिफिकेट ही होता है जो आप सारी उम्र संभाल के रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या FIF की जितनी चैम्पियनशिप्स हो रही हैं ये सिर्फ पंजाब तक सीमित रह जाएंगी, या पंजाब से बाहर कभी हम दिल्ली, यूपी, हरियाणा ऐसी जगहों पे भी देख पाएंगे? आने वाले समय में इसी साल के अंत में हम नवंबर या दिसंबर में दिल्ली में करने जा रहे हैं चैम्पियनशिप, जो नेशनल लेवल की ही होगी। ठीक है। और उसके अलावा अलग अलग स्टेट में लास्ट ही हमारी एक तमिलनाडु में चैम्पियनशिप हुई थी, और उसके अलावा दूसरी स्टेट्स में भी जैसे जम्मू हुआ, हिमाचल हुआ, हरियाणा, इनमें भी इस ईयर के आखिर तक सारी चैम्पियनशिप की जो डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। वेरी नाइस जी। सो गाइस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है आपके पास में आंसर, और अगेन मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूं कि चैम्पियनशिप की रजिस्ट्रेशंस हैं ऑन, आज भी ऑन है। और अगर आप कल यानी कि चैम्पियनशिप के दिन आकर के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने बताना है रेफरेंस कि आप इस वीडियो को देख करके आए हैं। इसके अलावा प्राइज़ मनी और सप्लीमेंट्स के बारे में भी आपको हरमिंदर जी ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है, और प्रो कार्ड अगर आप जीत जाते हैं तो कोई आपको फ़ी भी नहीं देनी है। बहुत सारी खूबियाँ हैं गाइस, छोड़ना नहीं चाहिए आपको। सो जाते जाते हरमिंदर जी, आप मेरे व्यूअर्स को और ऐसे एथलीट्स को जो कि करते हैं पार्टिसिपेशन अलग अलग चैम्पियनशिप्स में, मे बी आपकी चैम्पियनशिप में भी, उनको अपना क्या ट्रू मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप ही के बारे में कुछ बात बोलना चाहूँगा कि मैं आपको काफ़ी देखता सुनता हूँ ना जी। आप जो सच है ना वो सामने लाते हो। थैंक यू। जो बॉडी बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव बात है वो लाते हो, जहाँ पे बॉडी बिल्डर के साथ नेगेटिव हो रहा है वो भी लाते हो। क्योंकि मुझे तकरीबन पाजी 17-18 साल हो गए, मैंने बंदे देखे ऐसी बात बोलते हैं बट करते नहीं। एक बोला कि मैं कर दूंगा, एक कर दिया जी। एक अपनी बात बोली, एक उसे पंजाबी चों एक गल कही, दूजे ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ। मैं कहता तो होना है वो ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ, ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਖੋ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਵਰਲਡ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ एजुकेटेड है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ भाजी, शरीर जो आपका है वो सदा नहीं रहेगा बट एक एजुकेशन है वो तो सदा रहेगी। Yes। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने मास्टर्स किया, अगर आपने PhD की है, वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी। True। वो तो आपके मरने के बाद भी रहेगी। Yes। दूसरा, आपकी प्रोफाइल हाई जाती है। आप कल को किसी को ट्रेन देख करते हो तो आपको बोलने का तरीका, डाइट में बताने का तरीका, आपको बात करने का तरीका, आपकी कई चीज़ें कवर होती है। कि मेरा यही मैसेज रहेगा कि बॉडी ज़रूर बनाओ बट बॉडी बनाने के साथ साथ अपनी एजुकेशन पे ध्यान ज़रूर दो। एजुकेशन के साथ साथ अगर आप बॉडी बिल्डर बन जाते हो, एथलीट अच्छे बन जाते हो, तो आपको कल को कोई ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपका जो समाज में एक आपकी जो एक रुतबा है वो अच्छा बरकरार होता है। कि बॉडी तो बन गई, अगर कोई एथलीट अभी हैवी वेट है, वो ऑफ सीजन में भी कहीं पे चले गया, अगर उसने मास्टर्स की है ना, स्टडी भी किया है, तो उसके साथ टैग ये भी लगता है, या किसी ने PhD की है तो उसके साथ ये भी लगता है ये डॉक्टर है। राइट। ये प्रो भी है और ये अभी डॉक्टर भी है ना। राइट। पर उसका एक समय है। बॉडी
उसके साथ साथ आपकी अगर एजुकेशन होगी, जो मैं मानता हूँ कि आप बॉडी पे इन्वेस्ट करते हो, बॉडी बिल्डिंग एक इन्वेस्टमेंट है, सभी करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट को कल को आपने एक बिजनेस पर्पज़ के लिए लाने के लिए आपको एक जो है वो एजुकेशन होनी ज़रूरी है। एजुकेशन आप अपने तरीके की अपने फील्ड में, चाहे आप कॉमर्स में लो, चाहे आप आर्ट्स में लो, जिसमें भी आपका मन है, एजुकेशन ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन आपकी कल को, जब मैं अगर एक मैं बात बोलूँ कि कल को बंदे की शादी भी होती है ना, उसमें पूछा जाता है यार अगर आप मिस्टर एशिया हुआ, अगर आप मिस्टर वर्ल्ड हो या मिस्टर इंडिया हो, पढ़े कितना हो, स्टडी क्या है, क्योंकि बच्चों को क्या बताओगे, बच्चों को, अपने बच्चे को कल को आपने मान लो पढ़ाना है, उसको आप अपना बाइसेप दिखा के थोड़ी पढ़ाओगे उसको आप यही बोलोगे कि बेटा ये लैंग्वेज ऐसे है ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कॉलेज ही नहीं गया तो मुझे क्या पता लगेगा कॉलेज में कितनी क्लासेस होती हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। सो मेरा यही रहेगा कि अपनी बॉडी जरूर बनाओ, बट बॉडी के साथ साथ अपनी जो एजुकेशन है, स्टडी है, उस पर भी उतना ही ध्यान दो। गाइज़, ये बहुत ही अच्छी बात हरमिंदर जी ने बताई है कि अगर आप करते हैं बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग के हैं प्रोफेशन में, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आप अपनी एजुकेशन, अपनी एकेडमिक्स के ऊपर भी ज़रूर ध्यान दीजिए। एडिशनली मैं इसी लाइन के साथ, इसी इनके फीडबैक के साथ में आपके फ़ायदे की एक बात बता देता हूँ। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर हमें स्पॉन्सरशिप दिलवा दीजिए किसी बड़ी कंपनी से, किसी अच्छे कॉरपोरेट से, क्यों नहीं आपको डायरेक्टली मिल पाती? उसका रीज़न ये होता है कि हर कंपनी ये भी क्रॉस चेक करती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, क्या आप उस कंपनी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, यानी कि जो एक ब्रांड का नाम है, क्या आप उसको एजुकेटिव तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप लैक, तो आपको कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है। सो अगेन मैं हरमिंदर जी की बात को सपोर्ट करते हुए कहना चाहूँगा, आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आपकी बॉडी बिल्डिंग के साथ में अगर आप एजुकेशन को ऐड कर देते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप और सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उससे आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर आपने आगे आना है ना, तो अगर आपके पास देखो बॉडी सदा नहीं रहनी, फिर जी एजुकेशन आपके साथ एक टैग लगा हुआ है। हमारे बॉडी बिल्डर कामयाब क्यों नहीं हो रहे? मैंने आज ये बात क्यों बोलना चाहिए, मेरा मन था आपसे मिले, बहुत अच्छा लगा कि आपके थ्रू शेयर होगी जी कि बॉडी बिल्डर क्यों नहीं सक्सेस होता, वो बॉडी तक ही सीमित रह जाता। राइट। हमें एक नहीं, अपने 4-4, 5-5 तरीके के काम आने चाहिए। हमें जिम का भी मालूम होना चाहिए, हमें स्टडी का भी मालूम होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज का भी मालूम, हमें सप्लीमेंट का भी मालूम होना चाहिए, हमें एज ए ऑफिशियली भी ज्ञान होना चाहिए क्या होता है ना। सो इसके लिए जो मैं मानता हूँ, पहले मैं भी एक छोटी सी बात बोलूँगा, मैं भी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं देता था। अच्छा। तो वो छोटा सा एक वाक़या थोड़ा मैं उसे शेयर करना चाहूँगा। ग्रेजुएशन मैंने जब कर रहा था, मैं उसमें 2 बार फेल हुआ बीए फर्स्ट ईयर में। ओके। क्यों फेल हुआ? मैंने घर आके अपनी माँ से बोला कि मम्मी कहते कि तू पेपर दें, मैं कहा हाँ मैं दें एग्ज़ाम दें। अच्छा किस तरह का होया? मम्मा एग्ज़ाम सारा अज बाहरों आ गया, तो मैं उन्होंने बेटा है, उन्होंने पता कि किन्ने के पानी च कितने है स्टैंड है ना। तो मैं एग्ज़ाम सारा बाहरों, कहते अच्छा, कहते ठीक है जो रिजल्ट आओ बेटा मेरे नाल उदों गल करो। रिजल्ट आया तो मैं कहा मम्मा 3-4 स्टूडेंट पास होए, तो बाकी किसी दी कोई किसी चो फेल हो, किसी चो फेल हो गया। तो मतलब कहते जो 4 बच्चे पास होए, उन्होंने भी वही बुक पढ़ी जी तू पढ़ी। मैं कहा हाँ। जो एग्जामिनर से उन्हें भी उस बुक्स चो ही पेपर पाया। मैं कहा हाँ, कोई अलग तो लगी नहीं। कहते तुसीं क्यों फेल हुए बेटा, पता तेन क्यों फेल हुआ? मैं कहा हाँ। मैं कहा मैंने दसो, तुसीं दसो, मैनू तो नहीं पता। कहते तुसीं इस करके फेल होए, तुसीं बुक्स ही नहीं लईयां। मैं स्कूल तो निकलिया, स्कूल से निकला, मुझे एकदम आज़ादी मिली, क्योंकि कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आओ जाओ कैसे मर्जी कपड़े पहनो, कोई ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कैजुअल आप जाओ जब मर्जी आओ। मुझे वो ऐसे लगने लगा कि ये अभी शादी का माहौल है फंक्शन पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसमें मैंने 2 साल बिता दिए, फर्स्ट ईयर भी हुआ, फिर उसी फर्स्ट ईयर में दूसरा ईयर भी लगाया। बट जब मुझे ये मालूम चला कि मेरी कमी की वजह से आदमी, अगर इंसान कामयाब नहीं हो रहा तो उसका खुद का फॉल्ट है। ठीक है। कोई किसी को कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ना ही कोई किसी को रोकता है जी। मेरे में कमी है। तो उस दिन से आज तक मैं हर क्लास में, मैंने मास्टर्स की फ़िज़िकल एजुकेशन में, आप मानोगे उसमें मेरे 89% हैं। एक बंदा फेल भी हो रहा है, क्यों? अगर 89 अगर कोई वीडियो सुन रहा, वही कहेगा कि 89 तो आपके फिर चीट करके आगे नकल मार, 89 आपकी अगर परसेंटेज आती है तो वो नकल मार के थोड़ी आएगी, आप तो फिर सिर्फ पास हो गए। उसमें क्या था कि मैंने बुक्स नहीं ली, मैंने नहीं बुक्स ली, जब मैंने बुक्स नहीं ली तो फिर मैं पास। मतलब मैं एजुकेशन को उस दिन से आज तक यही मानता हूँ कि मैं उस दिन समझ गया अपनी माँ की बात, वो मेरे पल्ले है। तो मैं यही चाहता हूँ मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपके चैनल पे देख रहे हैं, सभी को यही मैसेज कि एजुकेशन ज़रूरी है, बॉडी भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है।
सो गाइज इसके साथ ही हम करते हैं रैप अप हमारा आज का ये कॉन्वर्सेशन। आपको ये कैसा लगा हमारा इंटरव्यू? अगर है आपके पास में कोई सजेशंस या आप देना चाहते हैं अपना कोई फीडबैक, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में कीजिए उनको ड्रॉप, और उनको ग्लैडली हरमिंदर जी या मैं, हम दोनों मिल करके करेंगे आंसर। अगेन मैं आपको करवाना चाहूँगा रिमाइंड कि आज है रजिस्ट्रेशन का दिन अमृतसर के गुरु नानक भवन में। अगर आप आज किसी तरीके से कर रहे हैं मिस, लेकिन आप इस वीडियो को देख पाते हैं और कल यानी कि चैंपियनशिप के दिन आप आकर के करना चाहते हैं पार्टिसिपेट, आपको दी जाएगी पार्टिसिपेशन। सिर्फ आपने आकर के रेफरेंस ज़रूर बताना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच हरविंदर जी, थैंक यू सो वेरी मच।